एनआईए और एटीएस सोर्सेस की माने तो ये कार कभी इस इलाके से चोरी ही नहीं हुई। सबसे पहली वजह इसके अंदर ये प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। आप इस इलाके को समझिए, पूरी तरीके से सुनसान रास्ता है। अंधेरा होने के बाद यहाँ पर स्ट्रीट लाइट तक मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और ऐसी जगह पे वो गाड़ी यहाँ पर लगा के गए। पुलिस का ऐसा कहना है मनसुख हिरेन ने ही अपने कार की चाबी किसी सीआईयू ऑफिशियल को दी। सीआईयू के अधिकारी ने स्कॉर्पियो कार को 17 के रात को ही यहाँ से लेके जाके सचिन वाजे की जो बिल्डिंग है साकेत सोसाइटी थाने में, उसके बिल्डिंग के कंपाउंड में जाके पार्क कर दी। 17 से 24 फरवरी के बीच में ये स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे के बिल्डिंग में रहती है। इसके बाद 17 से 24 फरवरी तक स्कॉर्पियो थाने में सचिन वाजे के इसी साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी रही। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो सचिन वाजे खुद घर से चलाकर निकलते हैं और देर रात फिर यही स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर खड़ी मिलती है। एनआईए की टीम ने क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर मौजूद जब इस काली मर्सिडीज की तलाशी ली तो कुछ ऐसे सबूत भी मिले जो बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन की मौत का राज फाश कर सकते हैं। एनआईए को शक है कि 4 मार्च की रात मनसुख हिरेन जब अपने घर से निकले थे, उसके बाद किसी तय जगह पर इसी काली मर्सिडीज में बैठे थे। बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन को इसी काली मर्सिडीज में बिठाकर मुंब्रा क्रीक के करीब उस जगह ले जाया गया जहां बाद में उनका कत्ल हुआ। अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये है कि 4 मार्च की रात काली मर्सिडीज में मनसुख हिरेन के अलावा और कौन कौन से लोग बैठे हुए थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन सचिन वाजे और उनकी इस काली मर्सिडीज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी वजह से बड़े आराम से वो उस रात मर्सिडीज में बैठ गए, यानी उन्हें जबरन बिठाने की नौबत ही नहीं आई। एनआईए को यह भी शक है कि बहुत मुमकिन है कि मौत से पहले इसी गाड़ी में उसके साथ मारपीट भी हुई। फिलहाल ये मर्सिडीज एनआईए के कब्जे में है और छोटे से छोटे सबूत को जुटाने के लिए, खासतौर पर 4 मार्च का सच जानने के लिए इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब सचिन वाजे और मनसुख के रिश्ते की खबर लीक हुई तब सचिन वाजे ने बाकायदा ये कहा था कि 17 फरवरी को वो मनसुख हिरेन से नहीं मिले थे। फोन पर उनकी बात जरूर हुआ करती थी, लेकिन सीएसटी के बाहर का सीसीटीवी फुटेज ये चुगली खा गया कि जिस दिन स्कॉर्पियो की चोरी का नाटक रचा गया उस दिन मनसुख हिरेन से सचिन वाजे मिले थे। एनआईए की टीम मनसुख हिरेन के मोबाइल की भी खोजबीन में लगी है, जो 4 मार्च की रात से ही गायब है। ये मोबाइल फोन रात 10:30 बजे बंद हो गया था। इसके बाद रात करीब 12:30 बजे इसका आखिरी लोकेशन वसई में पाया गया था। अगर मनसुख का मोबाइल हाथ लग जाए तो बाकी बचे सवालों के जवाब भी सामने आ जाएंगे। एनआईए को शक ही नहीं, यकीन है कि मनसुख हिरेन के फोन को सचिन वाजे और उनके साथ साजिश में शामिल पुलिस वालों ने ही कहीं छुपा रखा है। शक ये भी है कि फोन को मनसुख के साथ साथ मुंब्रा के समंदर में फेंक दिया गया। फिलहाल एनआईए इस मामले में वाजे के अलावा क्राइम ब्रांच की सीआईयू के 5 पुलिस वालों से लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए का मानना है कि जो शख्स सचिन वाजे के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था वो और कोई नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच में ही कार्यरत है। उसकी पूरी जानकारी एनआईए जुटा चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ पूरी तरीके से अभी पुख्ता सबूत नहीं है। जैसे ही पुख्ता सबूत मिलते हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि एनआईए का इल्जाम है कि सचिन वाजे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो लगातार सवालों को टाल रहे हैं, इसी वजह से उनसे ढंग से पूछताछ नहीं हो पा रही है। ये बात एनआईए ने बाकायदा शुक्रवार को मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट में कही। सचिन वाजे मुंबई पुलिस में महज असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, लेकिन उनके घर और दफ्तर से एनआईए अब तक 2 मर्सिडीज, 1 लैंड क्रूजर प्राडो जब्त कर चुकी है। इसके अलावा इंटीलिया साजिश में शामिल स्कॉर्पियो और मुंबई क्राइम ब्रांच की गाड़ी इनोवा पहले से ही एनआईए के कब्जे में है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे और भी कई प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया करते थे, जिनकी तलाश की जा रही है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।